हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश में खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन। मध्य प्रदेश में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यह वीडियो आपकी क्या है, पार्ट 2 है। यह वीडियो आपकी पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है, आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। ठीक है, यह वीडियो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। इसके पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में 29 क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी क्लास को पढ़ सकते हैं और वीडियो को कंप्लीट पूरा देख सकते हैं, जिससे कि आपके मध्य प्रदेश जीके के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँ, कवर हो जाएंगे। जिससे कि मध्य प्रदेश जीके के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह वीडियो आपके लिए MPPSC, MPSI, MP+ आदि विभिन्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को सुबह 8 AM पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सुबह 8 AM पर नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को पूरा देख सकेंगे और अपने MPG के क्वेश्चन सारे कवर कर सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें और कमेंट में अपनी राय शेयर करें कि आपको वीडियो पसंद आई। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम और वीडियो को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक, ये सारी जानकारी आप हमें बता सकते हैं एक फीडबैक देकर कि हम वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशनल कोट्स हो जाएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये है अपना बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कि रख हौसला। ठीक है, आपको क्या करना है, हौसले को रखना है अपने पास में। अगर आपने हौसला खो दिया तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये समंदर भी आएगा का मतलब ये हो जाएगा कि आप ही एग्ज़ाम क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, आप ही एग्ज़ाम क्रॉस कर पाएंगे, आप ही एग्ज़ाम को पास करेंगे। समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ, कभी आप क्या करें, थक कर नहीं बैठना चाहिए। आप हार ना माने, नेवर गिव अप, कभी गिव नहीं करें, गिव अप नहीं करें। ठीक, और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब जिस दिन मिलेगी ना तुम्हें एग्ज़ाम मिलेगा, एग्ज़ाम में जिस दिन क्वालिफाई होंगे तो आप भी ऐसे ही क्या है, इस व्यक्ति की तरह आप भी ऐसे ही खुश होंगे अपनी लाइफ में। ठीक, वो पल ही कुछ अलग होता है जिस दिन एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। ठीक, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में खनिज देखा था कल भी पढ़ा था अपने मध्य प्रदेश में खनिज। आज देखेंगे मध्य प्रदेश में खनिज के और भी कुछ इम्पोर्टेंट खनिज हैं मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश की धरती से निकलते हैं, जैसे कि सीसा। ठीक है, सीसा हो गया, यह है प्री कैम्ब्रियन विंध्यन क्रम की चूना पत्थर की सेलों में पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन विंध्यन क्रम चूना पत्थर की सेलों में पाया जाता है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग होता है ये। ठीक, और विंध्यन क्रम और प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग होता है। ठीक, कि चूना पत्थर की सेलों से में पाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। सीसा एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है जिसका उपयोग विद्युत केबल, लोहे की चादरों, लेपन, पेंट, बैटरी तथा युद्ध उपकरणों आदि को बनाने में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है सीसा का उपयोग, अम्ल प्रतिरोधी बनाने में। अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है सीसा, एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है। इसका उपयोग क्या है, विद्युत केबल, लोहे की चादरों, लेपन, पेंट, बैटरी, युद्ध उपकरणों आदि को बनाने में किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। इसके भंडारण में क्रमशः राजस्थान 89.44% का पहले नंबर पे राजस्थान हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश 3.03% तथा मध्य प्रदेश हो जाएगा 1.98% तीसरे स्थान पर। ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर, भेड़ाघाट में शीशे का उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर के कहाँ, भेड़ाघाट में शीशे का उत्पादन किया जाता है। आगे देखेंगे स्लेट। ठीक है, स्लेट भारत में मध्य प्रदेश स्लेट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। भारत में
स्लेट उत्पादन की दृष्टि से किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है, जिसका उत्पादन मंदसौर जिले में होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? मंदसौर जिले में होता है। अगला हो जाएगा डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 45% होती है तो इसे डोलोमाइट कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट में कार्बोनेट की मात्रा किसमें? चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट की 40 से 45% की मात्रा होती है तो इसे डोलोमाइट कहा जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग इस्पात निर्माण में, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रबड़ बनाने में, रबड़ रासायनिक तथा उर्वरक आदि उद्योगों में किया जाता है। आगे देखेंगे डोलोमाइट के भंडारण में मध्य प्रदेश 27% का देश में प्रथम स्थान एवं उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। डोलोमाइट के भंडारण में अगर भंडारण की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का डोलोमाइट में क्या है? 27% से देश में प्रथम स्थान है तथा उत्पादन सबसे ज़्यादा डोलोमाइट का कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तो उसका क्या है? प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। स्टोर करने में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे देखेंगे राज्य के झाबुआ जिलों में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? झाबुआ जिले में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, जबकि इसके अन्य उत्पादक जिले जैसे अलीराजपुर, इंदौर, सीधी, ग्वालियर, सतना, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी, जबलपुर आदि हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। आगे देखेंगे भिलाई एवं कटनी सीमेंट संयंत्र को झाबुआ जिले से डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है, परंतु टाइल्स उत्पादक कंपनियों को जबलपुर एवं मंडला की डोलोमाइट खानों से की जाती है। आगे देखेंगे गोरू। ठीक, ओचरी गोरू के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके उत्पादन में सतना, बेहट खदान प्रथम तथा जबलपुर, जौली, झलवारा, गोगरा द्वितीय स्थान पर हैं। ठीक है, जबकि अन्य उत्पादक जिले जैसे पन्ना, ग्वालियर, बैतूल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल आदि हैं। टिन, आगे देखेंगे टिन खनिज के बारे में बात करेंगे। टिन क्या है? टिन के भंडार में हरियाणा 64%, छत्तीसगढ़ 36% का क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान है। पहले नंबर पर कौन है टिन उत्पादन में? हरियाणा, और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 64% और 36%, जबकि इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ का लगभग एकाधिकार है। मध्य प्रदेश में टिन का सर्वाधिक उत्पादन बैतूल जिले में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बैतूल जिले में होता है। अगला हो जाएगा हीरा। मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य है। ठीक है, वर्तमान में देश का अधिकांश हीरा केवल मध्य प्रदेश से ही प्राप्त किया जाता है। जैसे पन्ना की खानों में मझगांव, हनोता व उथली एवं छतरपुर में अंगोर जिलों में हीरे की प्रमुख खदानें हैं। ठीक, अगला हो जाएगा इसके अतिरिक्त पन्ना जिले में किलकीला नदी के तट पर स्थित रामखेरिया खदान से भी हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक, रामखेरिया खदान से भी हीरा प्राप्त किया जाता है। अगला हो जाएगा पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान है। पन्ना जिले में स्थित कौन सी? मझगांव। बहुत याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मझगांव नाम। पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान हीरे के लिए सबसे बड़ी खदान है। ठीक, अगला हो जाएगा हीरे के उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला होगा भारत में हीरे के भंडार। मध्य प्रदेश 90.18%, आंध्र प्रदेश 5.72%, छत्तीसगढ़ 4.9% में स्थित है, परंतु भारत में संपूर्ण हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया जाता है। बस 2017-18 में हीरे का कुल उत्पादन कितना हुआ? 39,699 कैरेट हुआ। कितना हुआ? बस 2017-18 में मध्य प्रदेश में हीरे का कुल उत्पादन 39,699 कैरेट हुआ। आगे देखेंगे टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन खनिज के बारे में। टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। इसका उपयोग स्टील उद्योग, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने, घर्षण प्रतिरोधी लोहे की मोटी चादरों को काटने में किया जाता है। टंगस्टन उत्पादन में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के कहाँ? अगरगांव जिले का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में क्या होता है? टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट की प्राप्ति कायांतरित
तथा नीच चट्टानों से होती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसके भंडार पाए जाते हैं। इसका उपयोग स्नेहक, पेंट, बैटरी, पेंसिल आदि में किया जाता है। अगला होगा तांबा। तांबा देखेंगे, तांबे की प्राप्ति धारवाड़ सेल समूह की शिष्ट एवं फाइलाइट सेलों से होती है, जो प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, आपसे पूछ लिया जाए, ये याद रखना आप कि तांबा कहाँ होता है, बालाघाट में और छिंदवाड़ा जिले में प्राप्त होता है। ठीक है, किस चट्टानों से, धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होता है। ठीक, बालाघाट में स्थित मजाल खंड, ठीक है, मलांज खंड तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलाज खंड। ठीक है, मलाज खंड तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, बालाघाट में स्थित है मलाज खंड की खदान। ठीक, यहाँ पर 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी परत पाई जाती है, ठीक, तांबे की। अगला देखेंगे, तांबा उत्पादक एवं भंडारक शीर्ष राज्य। तांबा उत्पादक एवं भंडारक शीर्ष राज्य, जैसे वर्ष 2017-18 में, अप्रैल 2015 में तांबा उत्पादक में क्या हो जाएगा, तांबा उत्पादक में हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश 53.20%, ठीक, राजस्थान 43.21%, झारखंड 3.57%, राजस्थान हो जाएगा 53.81%, झारखंड, राजस्थान हो जाएगा 53.81, झारखंड हो जाएगा 19.54 और मध्य प्रदेश हो जाएगा 18.75%। भारत के 53.20% तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाजखंड बालाघाट से किया जाता है, इसलिए मलाजखंड को तांबा नगरी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस खदान को तांबा या किस जिले को तांबा नगरी कहा जाता है। ठीक है, मलाजखंड को तांबा नगरी कहा जाता है, मलाजखंड को तांबा नगरी कहा जाता है। किस स्थान को तांबा नगरी कहा जाता है, तो मलाजखंड को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वर्ष 1972 की इकाई मलाजखंड की खदानों से तांबे का खनन कर रही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के अतिरिक्त, याद रखना, वर्ष 1972 की इकाई मलाजखंड की खदानों से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कौन कर रहा है, मलाजखंड से तांबा कौन निकाल रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये क्या कर रहा है, तांबा निकाल रहा है, यह कंपनी खनन कर रही है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के अतिरिक्त छिंदवाड़ा के कहाँ, जंगल धेरी, बैतूल के घिसी, टीकमगढ़ के गोतेत, झाबुआ सीधी के चकरिया, कटनी के इमालिया आदि जिलों में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अभ्रक यानी लोहा। ठीक है, माइका के बारे में बात करेंगे। अभ्रक कच्चा लोहा। अभ्रक आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाला खनिज है, जिसका रंग हरा, काला, गुलाबी तथा सफ़ेद होता है। यह विद्युत-रोधी, ताप को चालक, पारदर्शी, लचीला होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, रबड़, इलेक्ट्रॉनिक एवं पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर, झाबुआ तथा होशंगाबाद जिलों में अभ्रक के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। बालाघाट जिलों का अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है। बालाघाट जिले का अभ्रक उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है, अगला देखेंगे, ये पॉइंट याद रखना दोस्तों कि बालाघाट जिले का अभ्रक उत्पादन है। बालाघाट का किस में, तांबे में और अभ्रक में, तांबे में और अभ्रक में। ठीक, तांबे में और अभ्रक उत्पादन में बालाघाट का प्रथम स्थान है। ठीक, आगे देखेंगे, कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट के निक्षेप मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पाए जाते हैं। इसके अन्य क्षेत्र झाबुआ, खरगोन आदि हैं। अन्य क्षेत्र कौन, अब कैल्साइट से पूछ लिया जाएगा आपसे, तो क्या याद रखना है, बड़वानी जिले में पाए जाते हैं कैल्साइट। ठीक, आगे देखेंगे, चूना पत्थर हो जाएगा लाइम स्टोन, चूना पत्थर में हो जाएगा। चूना पत्थर अवसादी सेलों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की, चूना पत्थर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। आगे देखेंगे, इसका उपयोग सीमेंट, लोहे इस्पात, उर्वरक, चीनी, कागज, रसायन उद्योगों में किया जाता है। आगे हो जाएगा, चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश के क्रमशः सतना, कटनी, दमोह, रीवा जिलों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान है। इसके अतिरिक्त धार, जबलपुर, सीधी आदि जिलों में भी चूना पत्थर पाया जाता है या उत्पादन किया जाता है। आगे हो जाएगा, मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। तांबा नगरी किसे जाना जाता है,
बालाघाट के मलाज खंड को, और मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है कि कटनी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चूना का उत्पादन होता है। आगे देखेंगे चूना उत्पादक एवं भंडारक शीर्ष राज्य। वर्ष 2017-18 के अनुसार राजस्थान 22%, मध्य प्रदेश 13%। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश 13%, तीसरे पे आंध्र प्रदेश चूना उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है चूना उत्पादन में? दूसरा स्थान है 13%, आंध्र प्रदेश 11.49%, छत्तीसगढ़ 10.73%। और वर्ष 2015 के अनुसार देख लिया जाए, अप्रैल 2015 के अनुसार, तो कौन सा राज्य आ जाएगा? कर्नाटक सबसे ज़्यादा था। ठीक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? 5वां स्थान था इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे वर्ष 2017-18 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में चूना पत्थर 42,744 टन उत्पादन हुआ है। 42,744 टन उत्पादन हुआ है। आगे देखेंगे संगमरमर, ठीक, मार्बल्स के बारे में। संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। राज्य के भेड़ाघाट, सफ़ेद, ग्वालियर, धब्बेदार और सिवनी, हरा, बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिलों में रंगीन संगमरमर आर्कियन युग की सेलों में पाए जाते हैं। इसके अन्य उत्पादक जिले कटनी, सीधी, झाबुआ, हरदा आदि हैं। अगला देखेंगे कोयला। ठीक, कोयले के बारे में बात करेंगे। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। इसकी रासायनिक संरचना में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। कोयले का निर्माण मध्य कार्बोनिफेरस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण सघन वनों के मलबे में दब जाने तथा उनके अवसादीकरण के पश्चात हुआ है। कोयले की गुणवत्ता पर ताप एवं दाब का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। आगे देखेंगे वर्ष 2017-18 में लगभग 84% कोयले की आपूर्ति विद्युत कंपनियों को तथा शेष भाग की आपूर्ति उर्वरक, पेपर, रसायन, सीमेंट आदि उद्योगों में किया गया। 84% कोयला कहाँ गया? विद्युत कंपनियों को दिया गया। ठीक, आगे देखेंगे भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना काल की चट्टानों में एवं शेष टर्सरी काल की सेलों में पाया जाता है। आगे देखेंगे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2018 तक भारत में 319.020 बिलियन टन कोयले के भंडार हैं, जिसमें 45.664 बिलियन टन लिग्नाइट कोयले के भंडार शामिल हैं। कोयले को सामान्यतः कोकिंग और गैर कोकिंग कोयला भी में विभाजित किया गया है। कोकिंग कोयले का उपयोग धातु कर्मीय उद्योग में किया जाता है, जबकि गैर कोकिंग कोयले का उपयोग अन्य उद्योगों में किया जाता है। इसे स्टीम या गैस कोयला भी कहा जाता है। भारत में लगभग 284.498 बिलियन टन गैर कोकिंग कोयले के भंडार हैं। ठीक है, कितने कोयले के भंडार हैं? 284.498 बिलियन टन कोयले के भंडार हैं। आगे देखेंगे कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। कोयले के प्रकार हो जाएंगे, कार्बन की मात्रा हो जाएंगी एंथ्रेसाइट। कोयले के प्रकार में हो जाएगा एंथ्रेसाइट। ठीक, बिटुमिनस 55%। एंथ्रेसाइट में कितनी मात्रा पाई जाती है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट क्या माना जाता है? सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। गुणवत्ता के आधार पर कार्बन की मात्रा, ठीक है, कार्बन की मात्रा के आधार पर गुणवत्ता चेक कर रहे हैं। तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस इसमें 55 से 80% होता है। लिग्नाइट इसमें ये होता है 40 से 55% कार्बन होता है। और पीट इसमें 40 से कम प्रतिशत वाला कार्बन की मात्रा होती है। 40 से कम प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। तो अच्छा लोहा कौन सा है? एंथ्रेसाइट। ठीक, आगे देखेंगे एंथ्रेसाइट कोयले का निक्षेप जम्मू कश्मीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस एवं लिग्नाइट प्रकार का है। भारत में अधिकांश कोयला कैसा है? बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का है। टर्सियस काल में लिग्नाइट कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक, कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। अप्रैल 2018 के आंकड़ों के अनुसार लिग्नाइट कोयले के सबसे अधिक भंडार तमिलनाडु में, राजस्थान में 79.13%, राजस्थान में 13.9% और गुजरात में 5.9% राज्यों में स्थित है।
वर्ष 2017-18 में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु, ठीक, 50.95% गुजरात, 28.95% तथा राजस्थान 20.10% अग्रणी राज्य हैं। आगे हो जाएगा वर्ष 2017-18 में भारत में 675.40 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। अन्य राज्यों के सापेक्ष मध्य प्रदेश में कोयले के कुल भंडार एवं उत्पादन का विवरण निम्न सारणी में बढ़े थे। आगे हो जाएगा वर्ष 2017-18 में प्रमुख राज्य और उनका उत्पादन प्रतिशत कि कहाँ पर सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ। वर्ष 2017-18 के अनुसार देखेंगे उड़ीसा में 21.22%, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पर, झारखंड तीसरा, मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है और तेलंगाना का 5वां स्थान है। ठीक है, वर्ष 2017-18 में। अब देखेंगे वर्ष 2018 में झारखंड का 26.06% से पहले स्थान पर है, उड़ीसा 24.85, छत्तीसगढ़ 17.93, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है, कोयले के उत्पादन में पहले 2017-18 में चौथा स्थान था, 2018 में 8.78% के साथ में 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश में कोयले का विस्तार राज्य के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में पाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे पूर्वी कोयला क्षेत्र। पूर्वी और दक्षिणी में पाया जाता है। तो पूर्वी में देखेंगे मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, शहडोल, कोरार, सुहागपुर और जोजिला तथा उमरिया के कंचन आदि जिलों में कोयले का विस्तार है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया है, जिसका क्षेत्रफल 15.5 वर्ग किलोमीटर है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 23.37 वर्ग किलोमीटर तथा कुल भंडार 9207 मिलियन टन है। यहाँ पर विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी 136 मीटर परत पाई जाती है। इसके अतिरिक्त झिगुरदर परत मोटाई 10.2 मीटर तथा नेनागर परत मोटाई इसकी कितनी हो जाएगी 12.1 मीटर मिलती है। ठीक, इतने मीटर तो इनकी कोयले की परत पाई जाती है। ठीक, नेनागर परत कितनी है 12.1 और झिगुर याद रखना झिगुरदर परत 10.2 मीटर। ठीक, विश्व में ये थोड़ा याद रखना, विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी 136 मीटर परत पाई जाती है। विश्व में दूसरी सबसे मोटी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त झिगुरदर परत पाई जाती है 10.2 मीटर और नेनागर परत पाई जाती है 12.1 मीटर परत पाई जाती है। उमरिया में देखें पाली बिरसिंहपुर के निकट जोजिला नदी घाटी में कोरार कोयला क्षेत्र स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 39 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल जिले में स्थित सुहागपुर कोयला क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में स्थित सुहागपुर कोयला क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है शहडोल जिले में। आगे देखेंगे दक्षिणी कोयला क्षेत्र देखेंगे। दक्षिणी कोयला क्षेत्र में शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र यह है सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। किस श्रेणी का? सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र। ठीक, तवा नदी घाटी के किनारे बैतूल होशंगाबाद जिले के मध्य स्थित है। तवा नदी घाटी के किनारे बैतूल तथा होशंगाबाद जिले के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख कोयला खदानें हैं जैसे कि पाथरखेड़ा, दुलहरा, मदनीपुर और तांदसी आदि। ये क्या है? कोयले की प्रमुख खदानें हैं। पेंच घाटी क्षेत्र में देखेंगे, पेंच घाटी क्षेत्र में हो जाएगा पेंच कानन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ठीक, यह होशंगाबाद के चांदमेटा के निकट परासिया तथा पेंच तक विस्तृत है। कान्हन घाटी क्षेत्र में देखेंगे, इस क्षेत्र में मुख्यतः नीमखेरा याद रखना। कानन घाटी क्षेत्र में कोयला कहाँ पाया जाता है? नीमखेरा, जिन्नौर, दातला, जमाई, घेराबादी से कोयला प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। मोहा पानी कोयला क्षेत्र, अब दूसरा क्षेत्र आ जाएगा मोहा पानी कोयला क्षेत्र। यहाँ से साधारण प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है, जिसमें कोयले की 0.9 से 5.54% 0.9 से 5.54 0.9 से 5.4 मीटर मोटी परतें पाई जाती हैं। 5.4 मीटर
मोटी फसरतें पाई जाती हैं। भारत में कोयले की कुल 476 खदानें अवस्थित हैं, जिसमें से झारखंड 132 मीटर, झारखंड में कितनी है 132 मीटर, सॉरी ये है भारत में कोयले की कुल 476 खदानें अवस्थित हैं। कितनी है कोयले की खदानें 476, जिसमें से झारखंड में सबसे ज़्यादा है 132 खदानें हैं। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा 76 खदानें हैं। मध्य प्रदेश में 64 खदानें हैं और महाराष्ट्र में 57 खदानें हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल 76, मध्य प्रदेश 64 और महाराष्ट्र में 57 खदानें हैं। ठीक, खदानों के नंबरिंग के आधार पर मध्य प्रदेश के कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयले की मांग अधिक है। इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयले की मांग अधिक है, जिसके कारण गैर कोकिंग कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोयला खदानों के निकट कोयला बोधनशालाएँ कोल वाशरी लगाई गई हैं, जिसमें मध्यम श्रेणी के कोकिंग कोयले तैयार किए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित बोधनशालाएँ, ठीक है, धोबनशालाएँ निम्नलिखित हैं। जैसे कि धोबनशालाएँ कोयले को धोकर अच्छा कोयला निकालना, ठीक है। धोबनशालाएँ नंदन, ठीक है, नंदन धोबनशाला ये कहाँ है, दमुआ में, भाटिया इंदौर में, ACC सीमेंट कटनी में और अग्रवाल इंदौर में। ठीक, ये 4 धोबनशालाएँ हैं जो कहाँ हैं, दमुआ इंदौर में 2 हैं, भाटिया और अग्रवाल, एक दमुआ हो जाएगा और एक कटनी में हो जाएगा ACC सीमेंट का। अगला देखेंगे, वर्ष 2017 के अंत तक विश्व में कोयले के भंडार 1035.012 बिलियन टन है, 012 बिलियन टन है। आगे देखेंगे देश एवं उत्पादन, कोयले के उत्पादन में, जैसे कि अब वर्ल्ड वाइड देखेंगे, चीन 45% उत्पादन करता है कोयले का, भारत 9.5%, अमेरिका 9.2%, ऑस्ट्रेलिया 6.4% और इंडोनेशिया 6%। ठीक, ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, अभी ये क्या है उत्पादन के क्षेत्र में। अब भंडार के क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टोर करके कौन रखता है, अमेरिका रखता है 24%, रूस रखता है 15%, ऑस्ट्रेलिया रखता है 14% और चीन रखता है 13%, भारत रखता है 9.4% कोयले का भंडार करके रखते हैं। कोयला खनन कंपनी देखेंगे, इनके कार्य क्षेत्र हैं, उत्तरी कोल फील्ड लिमिटेड NCL, ये कहाँ है, सिंगरौली में है। दक्षिणी पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड ACCL सुहागपुर जो जिला अनूपपुर, और ये कहाँ है, जमुना कोटमा। ठीक, कार्य क्षेत्र हो जाएगा इनका। पश्चिमी कोल्ड फील्ड लिमिटेड WCL पेंच कानन पाथरखेड़ा, ये यहाँ पर कार्य क्षेत्र में है, कार्य करती हैं। ठीक, इनका कार्य क्षेत्र हो जाएगा। कोयला विवाद देखेंगे, थोड़ा कोयला विवाद के बारे में देखेंगे। वर्ष 2013-14 में 218 कोयले खदानों की नीलामी की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को 204 कोयला खदानों को आवंटन रद्द कर दिया, किंतु 31 मार्च 2017 को 99 कोयला खदानों की पुनः नीलामी हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 कोयला क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कितने कोयला क्षेत्र शामिल हैं, 10 कोयला क्षेत्र। अब देखेंगे सोना खनिज हो जाएगा, सोना हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सोना सीधी जिले में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कटनी, शहडोल एवं बालाघाट जिलों में सोने के भंडार पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कुछ प्रमुख खनिज उत्पादक जिले देखेंगे मध्य प्रदेश के, जैसे कि पहला हो जाएगा खनिज उत्पादन में प्रमुख खनिज व उत्पादक जिले, जैसे सेलखेड़ी, ये कहाँ पाया जाता है, जबलपुर के भेड़ाघाट में और छिंदवाड़ा में। ठीक, अगला हो जाएगा टिन। ठीक, टिन हो जाएगा बैतूल गोविंदपुरम में, ठीक, टिन हो जाएगा बैतूल और गोविंदपुरम में। वेनेडियम बैतूल में, प्लेटिनम बैतूल में। ठीक, आगे देखेंगे पैलेडियम बैतूल में हो जाएगा, पैलेडियम बैतूल में, यूरेनियम शहडोल में, फेल्सपार छिंदवाड़ा और जबलपुर में। निकेल कहाँ होता है, सीधी में। ग्रेनाइट शिवपुरी दतिया गेरू में। गेरू कहाँ होता है, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, पन्ना। और ये हो जाएगा ग्रेनाइट पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया, बालाघाट, बैतूल और शिवपुरी, यहाँ पर क्या होता है, ग्रेनाइट होता है। आगे देखेंगे एंटीमनी, इसी को हम क्या कहते हैं, सुरमा कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, जबलपुर में। टंगस्टन होशंगाबाद, आगरकला में। क्वार्टज रीवा में। बेराइट सीधी टीकमगढ़, छतरपुर, धार में। डायस्पर
छतरपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ में। सोना, सीधी, कटनी, बालाघाट में। सीसा हो जाएगा शिवपुरी, दतिया, झाबुआ, जबलपुर। अभ्रक हो जाएगा बालाघाट, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा और झाबुआ। इतने ज़िलों में क्या होता है, अभ्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी आज की इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश जीके की थ्योरेटिकल क्लास, मध्य प्रदेश जीके की थ्योरी क्लास। तो आप बताएं आपको थ्योरी क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, मैं आपके लिए और भी कुछ क्लासेस का सोच रहा हूँ कि आपके लिए और भी कुछ क्लासेस, हिंदी वगैरह की क्लासेस शुरू करें। तो दोस्तों आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल DNS एजुकेशन अकेडमी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल में ये सारी PDF उपलब्ध कराई जाती हैं। आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें हमारे मध्य प्रदेश MP एग्ज़ाम स्टडी फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो के बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली सुबह 8 AM पर वीडियो मिल जाएगी। और जिसने भी, और मैंने ऑलमोस्ट 30 क्लासेस करा दी हैं, जिसने नहीं देखी हैं वो क्या करें, प्ले लिस्ट पर जाएँ और अपनी मध्य प्रदेश जीके की डिटेल जानकारी थ्योरेटिकल क्लास के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।